नमस्कार। आज है गुरुवार 4 सितंबर 2025 और भई बाजार में ना नई जीएसटी व्यवस्था को लेकर काफी हलचल है। लग रहा है जैसे ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट, दवाएं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो आज ऐसा करते हैं, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इन बदलावों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि भाई किसको फायदा है, किसको नहीं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या नया है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जीएसटी दरों का सरलीकरण। ये 22 सितंबर से लागू हो रहा है। अब इसमें क्या है, मुख्य रूप से दो ही दरें हैं, 5% और 18%। अच्छा, सिर्फ दो? हाँ, मतलब जो लग्जरी या जिसे कहते हैं सिन गुड्स, हानिकारक वस्तुएं, उन पर 40% होगा। लेकिन वो जो पुरानी 12% और 28% वाली स्लैब्स थी ना, हाँ हाँ, वो तो काफी सारी थी। वो हटा दी गई हैं। मकसद साफ है, कंजम्पशन को बढ़ावा देना, सिस्टम को सिंपल बनाना। और कोटक इक्विटीज का तो अनुमान है कि इससे जीडीपी में भी मतलब सालाना 0.7 से 0.9% तक की बढ़त हो सकती है। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा इम्पैक्ट लग रहा है। तो फिर सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता दिख रहा है? ऑटो सेक्टर की बहुत बात हो रही है। हाँ, ऑटो सेक्टर, उसे तो समझिए एक बड़ा बूस्ट मिला है। जैसे छोटी कारें हैं या 350 सीसी तक की बाइक्स। और कमर्शियल गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, कमर्शियल वाहन, इन सब पर जीएसटी 28% से सीधा 18% हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ा ड्रॉप है। और ट्रैक्टर पर भी जो पहले 12% था, अब सिर्फ 5%। ये किसानों के लिए काफी अहम हो सकता है। हाँ, ये तो है, खेती के लिए जरूरी। ऑटो पार्ट्स पर भी अब 18%। हाँ, लेकिन जो बड़ी एसयूवीज हैं उन पर अब वो 40% वाला स्लैब लगेगा। तो वो लग्जरी कैटेगरी में आ गई। तो कौन सी कंपनियां हैं जो फायदे में रहेंगी? मारुति, एमएनएम? हाँ बिल्कुल, मारुति सुजुकी, एमएनएम, टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ये सब बड़े लाभार्थी माने जा रहे हैं। मारुति के चेयरमैन ने तो एक बयान में कहा भी कि ऑल्टो 40-50,000 और वैगनार करीब 60-67,000 तक सस्ती हो सकती हैं। बाप रे, इतना फर्क पड़ेगा कीमतों में? हाँ, और देखिए ना, एमएनएम और बजाज फाइनेंस तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स भी रहे इसी खबर के चलते। अच्छा, गाड़ियों की बात तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों का क्या? मतलब घर के सामान वगैरह पे क्या असर है? हाँ, वहाँ भी अच्छी खबर है। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह, इन पर भी जीएसटी 28 से घटाकर 18% हो गया है। अच्छा, तो ये सब भी सस्ता होगा? उम्मीद तो यही है। और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है। जिनके फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं, उनके शेयर भी चढ़े। डेयरी में भी देखिए, जो यूएचटी मिल्क होता है ना, लंबे टाइम वाला, और पनीर, ये तो टैक्स फ्री हो गए। अरे वाह, टैक्स फ्री। हाँ, और मक्खन, घी, चीज, इन पर रेट 12% से घटा के 5% कर दिया है। तो पार्ले एग्रो, हैटसन एग्रो, इनके शेयर तो 7% तक उछल गए थे। और एफएमसीजी वालों को भी फायदा हुआ होगा। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट। बिल्कुल, एचयूएल जैसी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आई, क्योंकि शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी कई चीजों पर रेट कम हुए हैं। और एक और बड़ा सेक्टर है सीमेंट, वहां भी 28% से घटाकर 18%। ओहो, तो क्या घर बनाना सस्ता होगा? अब रियल एस्टेट पे असर पड़ेगा? हाँ, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, सबके शेयर चढ़े। और उम्मीद यही है कि रियल एस्टेट की लागत कम होगी, इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। और आपने स्वास्थ्य और बीमा जैसे जरूरी क्षेत्रों का भी जिक्र किया था, उसमें क्या खास है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी बदलाव है। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, और कैंसर की कुछ खास दवाएं, उन पर जीएसटी अब 0 है, 0। जीरो? ये तो बहुत बड़ी राहत है मरीजों के लिए। बिल्कुल। और जो सामान्य दवाएं हैं, उन पर भी रेट 12% से घटाकर 5% किया गया है। और एक और बड़ी बात, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उन पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। अच्छा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा अब इंश्योरेंस पर? हाँ, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर। अपोलो हेल्थकेयर वालों ने तो इसे मास्टर स्ट्रोक तक कहा है। हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि ये सीधी बचत है लोगों के लिए। सही। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी एक अच्छी खबर है। पूरी वैल्यू चेन पर अब एक जैसा 5% रेट लगेगा। इससे थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आएगी और शायद लागत भी कम हो। तो ये तो सब फायदे की बातें हो गई, राहत की खबरें। लेकिन जैसा होता है, हर किसी के लिए तो अच्छा नहीं हुआ होगा, कुछ नुकसान या चुनौतियां भी हैं कहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ सेक्टर्स हैं जिनके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ी है, जैसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज हैं। अच्छा, वहां क्या हुआ? वहां जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है।
तो ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। शेयर गिरे भी थे इनके। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जो फूड डिलीवरी वाले हैं जैसे जोमैटो, स्विगी, उनको अब डिलीवरी चार्ज पर भी 18% GST देना होगा। ओहो, मतलब जो हम डिलीवरी फी देते हैं उस पर, तो डिलीवरी महंगी हो सकती है। हो सकता है, या फिर ये देखना होगा कि कंपनियां इसे कैसे एब्जॉर्ब करती हैं। उनकी मार्जिन पे असर पड़ सकता है। फिर गेमिंग और कसिनो पर तो बहुत भारी 40% की दर लगा दी है। इसीलिए डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक जैसे शेयरों में गिरावट आई। 40%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये टॉप स्लैब है। और ऑटो डीलर्स को भी एक चिंता है कि उनका करीब 2000-3000 करोड़ का सेस क्रेडिट लैप्स हो सकता है। सेस क्रेडिट वो क्या होता है? वो पहले कुछ लग्जरी आइटम्स पर या बड़ी गाड़ियों पर GST के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता था, सेस। वो अब नई व्यवस्था में हटा दिया गया है। तो उसका जो पहले भरा हुआ क्रेडिट था, वो शायद अब ना मिले। अच्छा, समझ गया। और हाँ, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% GST तो है ही, ऊपर से 40% तक सेस भी लगेगा। तो वो तो महंगे ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई जीएसटी की पूरी उथल-पुथल। इसके अलावा कॉर्पोरेट जगत से कोई और हलचल, कोई बड़ी डील या अनाउंसमेंट हुई है? हाँ, 2-3 खबरें और भी हैं। एक तो यशो इंडस्ट्रीज है। उन्होंने एक ग्लोबल MNC के साथ ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स के लिए 150 करोड़ सालाना का 15 साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, ये तो काफी लंबी और बड़ी डील लग रही है। बिल्कुल। और फिर TDK कॉरपोरेशन ने हरियाणा में एक बड़ा प्लांट खोला है लिथियम आयन बैटरी का। करीब 3000 करोड़ का निवेश है इसमें। लिथियम आयन मतलब मोबाइल बैटरी और ईवीज वगैरह के लिए? खासकर मोबाइल बैटरी के लिए। कहा जा रहा है कि ये प्लांट भारत की मोबाइल बैटरी की करीब 40% जरूरत पूरी कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मेक इन इंडिया के लिहाज से भी। हाँ, और एक थोड़ी अलग तरह की खबर है। रेकॉन्टर ग्लोबल रिसोर्सेज नाम की कंपनी ने अपने कंपनी सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दिया है। ओह, क्यों? डेटा चोरी का आरोप है। कंपनी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। ओह, ये तो सीरियस मामला लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी का ये जो नया फेरबदल है, इसने मार्केट में काफ़ी गहमा-गहमी पैदा कर दी है। कुछ सेक्टर्स तो साफ तौर पर फायदे में दिख रहे हैं और कुछ के लिए नई चुनौतियां या लागतें हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी अपनी रफ्तार से चल ही रहा है, बड़े निवेश और सौदे हो रहे हैं। बिल्कुल। अब देखने वाली बात असल में ये होगी कि ये जो बदलाव है, ये जमीन पर कितनी जल्दी दिखते हैं। मतलब कीमतों पर, डिमांड पर। हाँ, खासकर अब त्योहारों का सीजन भी बिल्कुल नजदीक है। एग्जैक्टली। तब पता चलेगा कि मांग बढ़ती है या नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या कंपनियां ये जो टैक्स में कमी आई है, इसका पूरा फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाएंगी? ये तो हमेशा ही एक सवाल रहता है। या फिर अपने मार्जिन सुधारने में इसका इस्तेमाल करेंगी? इस पर आगे नजर रखनी होगी कि असल असर क्या होता है।